आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महिलाओं को दिया गौरैया सखी सम्मान। गौ गौरैया संरक्षक समिति के तत्वाधान में कृष्णानगर में विश्व गौरैया दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने गौरैया के चित्र पर टीका लगाकर किया। अरुण चैतन्यपुरी ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। विलुप्त हो रही गौरैया को संरक्षक देकर उसकी देखभाल करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। राजनीतिक दलों से चुनावी घोषणा पत्र में जल व पर्यावरण संरक्षण करने की मांग भी की। आज सुनीता प्रजापति, कुमुद यादव, अंजलि पाल को गौरैया सखी सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनीष पांडे ने घर आओ गौरैया अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने निःशुल्क दाना पानी स्टैंड व घोंसलों के वितरण किए। इस समारोह में प्रमुख रूप से दीपक सिंह, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार मिश्रा, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, रजनीश द्विवेदी, बबली त्रिपाठी, सुधा शुक्ला, सुमन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से मुख्य संपादक महेश शास्त्री की ये खास रिपोर्ट। नकारात्मक विषयों को नहीं उठाना चाहते, परंतु जो सच्चाई है, आज भी लगभग सारे नाले गंगा और यमुना और एक नदी है पांडु। अगर आप लोग दक्षिण कभी गए हो, मेरा गांव पांडु के किनारे, भैया ने भी किनारे वहां पे लिया हुआ है मनीष जी ने, तो पांडु में हम सभी लोगों के जानवर पानी पीते थे। और मैं गंगा माँ के चरणों के सौगंध खाए कहता हूँ, हम लोग रोटी खाते थे अपने घर की और पानी पीते थे पांडु का। पानी क्यों पीते थे? कितना पवित्र पानी बहता था। नदी पांडु का पानी घर के कुएं के समान पानी था। तो हम लोग रोटी तो अपने घर से रोज लाते थे, मगर पानी अपने घर से कभी लेके नहीं जाया करते थे। पानी हम लोग पांडु नदी का पीते थे। आज पूरा पनकी का जितना भी कल्चर, जितनी भी वहाँ पे जो इंडस्ट्री पनकी का जो राख है, वो पूरी की पूरी कोयले की राख मिला दी की नदी पांडु में। और पांडु नदी के जो जल स्रोत थे वो प्राय भ्रष्ट हो गए। कोई भी जनप्रतिनिधिगण, कोई भी सरकार के नेता अधिकारी, सरकारी संस्थाएं, नगर निगम, जल संस्थान, जल बोर्ड, सिंचाई विभाग, सिंचाई प्रबंधन समिति, कोई भी विषय को उठाना नहीं चाहता है। बहुत दुर्भाग्य है कि पांडु, ससुर नदी, रिंड, रिहंड, ये जनपद कानपुर के अगल बगल की नदियां हैं, ये मृत हो गई अथवा मरने की स्थिति में। 3 प्रकार से नदी मरती है। एक तो नदी को अंग्रेजों ने मारने का प्रयास किया, जगह बांध बनाया कि नदी, उसके गले में फंदा लगाया कि नदी मर जाएगी। मगर नदी ने आगे की यात्रा देगी, बोले अभी नदी नहीं मरी, इसको एक और प्रयास करते हैं। तो उसमें जो है जहर के इंजेक्शन माने सीवेज के जो नाले थे बड़े बड़े, वो सब सीधे गंगा और यमुना ऐसी महान नदियों में उनकी पवित्रता को खोने के लिए उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया। परंतु आज हम सभी लोग स्वतंत्र राज्य में जी रहे हैं। आज भारत की सरकारों, प्रदेश की सरकारों और लोकल निकाय स्तर के लोगों को ये जिम्मेदारी से उनकी जवाबदेही बनती है कि अपने अपने घोषणा पत्रों में उस विषय को गंभीरता से, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि समाज को जागरूक कर सकते हैं। परंतु ये काम सरकारों का है। आप तीर्थ प्लान नहीं बना सकते हो, आप उसमें नौकरी नहीं निकाल सकते हो, आप उनका संचालन नहीं कर सकते हो। ये काम गवर्नमेंट स्तर का है। हम हमारा अपना काम करें और सरकार के लोग अपने स्तर के काम करें। दोनों की सामूहिक और समन्वित प्रयास से नदियों को हम लोग पुनः जीवित कर सकते हैं। क्योंकि गंगा अगर नहीं रही, यमुना मैया अगर नहीं रही और पांडु अगर नष्ट हो गई, तो हम लोगों के सामने बहुत बड़ा जीवन का एक संकट पड़ जाएगा। जैसा कहा कि 4 मग्गे से नहाया हमने, तो ये स्थिति बिल्कुल सही बात है। हम हमारे आश्रम जागों में है, एक बूंद भी वर्षा ऋतु का पानी बाहर हम नहीं जाने देते उसको। लोग कहते हैं महाराज इतना पानी भर जाता है नाली, इसको ऊपर कराओ और पानी बहा दो। हमने कहा जब समरसीबल से पानी हम लेते हैं तो मेरा दायित्व है कि पूरे वर्षा ऋतु का पानी हम कैसे सहेजे। तो हम उसको भरता है तो 2-4 दिन मच्छर भी लगते हैं, उसको मच्छर से कटवा भी लेते हैं अपने आप को। परंतु एक बूंद पानी वर्षा का हम बाहर नहीं जाने देते हैं। वो पूरा का पूरा पानी हमारे आसमान में आता है। वृक्ष हमसे बहुत लोग बोले इनको कटवाओ और यहाँ पर टाइल्स लगवा दो। हमने कहा हमको टाइल्स में रहना है तो हम 1-8 घंटे ऐसे कार्यक्रम जहाँ होते हैं, हम यहाँ रह के सोचेंगे मेरा ही अपना है। परंतु जो वृक्षों के इर्द गिर्द जो माहौल बनता है पंछियों के लिए, जितना सुखद अनुभूति वृक्षों के आसपास पंछियों को होती है, उतना यहाँ पे नहीं होती है। तो भारी मात्रा मेरे आश्रम में वृक्ष भी नहीं कटवाए मैंने, इसलिए कि हम लोग वही ग्रामीण जीवन, एक लोग कहेंगे पुराने सोच के, एक लोग कहेंगे क्या कहेंगे। तो हम जहाँ थोड़ी जगह वहाँ तो कमरे बना सकते हैं, परंतु हम वृक्षों कटवा के और आधुनिक कमरे नहीं बनवाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द वही माहौल है जो आज से 25-50 साल पहले हमारे गाँव में था।
हम उन्हीं गौरैया और उन्हीं जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के पंछी, आज बच्चों से नाम पूछो तो नाम नहीं बता सकते, कितने प्रकार के पंछी, कितने प्रकार के औषधीय वृक्ष, कितने प्रकार के फूलों की, लगभग अगर गेंदा और गुलाब, जूही, चंपा छोड़ दो तो 1000 प्रकार अधिक के फूल थे, लोग नाम भूल गए। देखना बहुत बड़ी बात है। ये जाफरी, गेंदा, गुलाब और जूही, चंपा, चमेली, रातरानी, सदा, सुवर्ण श्रृंगार, कुछ चुनिंदा फूलों के नाम आप जानते हैं। 1000 प्रकार से अधिक के फूल मर गए, 1000 प्रकार से औषधीय वृक्ष मर गए, 1000 प्रकार के अन्न खत्म हो गए। केवल आपके सामने गेहूं, धान, चावल है, मकई, ज्वार, भिंडी, मगर आप अन्य प्रकार के अन्नों का नाम भी भूल गए। ये सब आदरणीय हमारे मनीष पांडे जी और जो इनकी पूरी समिति है, इस संदेह बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं कि इनके द्वारा लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि प्रकृति और झील, झरने, नदियां और उसके स्रोत जीवित रहें और गौरैया हमारे आंगन तक पुनः कैसे आ सकती है। ये हम आधुनिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय कैसे बना सकते हैं, दोनों में समायोजन और संतुलन कैसे बना सकते हैं कि हमारे यहाँ आधुनिकता के हम विरोधी नहीं है, ये भी बहुत होनी चाहिए, परंतु गौरैया का भी स्थान बना रहे, पंछियों का स्थान बना रहे, भ्रमण तितलियों का स्थान बना रहे, झील भी बनी रहे, कुएं भी खुदे रहे, झरने झरते रहे। आप उत्तराखंड अगर गए हो तो आप देखो तमाम झरने सूख गए, उनके चिन्ह तो बने हुए कि यहाँ झरने कभी झरा करते थे, परंतु वो झरने लगभग सूख से गए। तो झरने कहाँ चले गए और गांव के कूप कहाँ चले गए, इसलिए पुनः उनको हम लोगों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार को पत्र मनीष भैया तो लिखते रहते हम लोग भी कि गांव के तालाबों की जमीन चिन्हित कराइए, अगर कब्जा हो तो कब्जा मुक्त कराइए और गांव के पानी को सहेजिए। हर वार्ड में बड़े तालाब होने चाहिए, हर वर्षा ऋतु का पानी उन कूपों को खुदवा करके, क्योंकि पक्के घर, पक्की नालियां, पक्के नाले, अब नदियां चलेगी समुद्र में, तो पानी भूगर्भ में कैसे जाएगा, तो जो अंडर वाटर है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो भूगर्भ का संरक्षण के लिए हर वार्ड स्तर पे तालाब होने, ताकि मोहल्ले का पानी एक तालाब में एकत्रित हो और वो नीचे जाए, तभी हम लोग जल को सह सकते हैं। और वृक्षों, क्योंकि धरती अगर ड्राई हो जाएगी तो वृक्ष नहीं होंगे, वृक्ष सूख जाएंगे, इसलिए जब तक वो नमी रहेगी धरती में तभी वृक्ष हो सकते हैं। और नमी रहने के लिए जल आवश्यक है और जल के लिए सरकारों का प्रयास आवश्यक है और उन सरकारों के सहयोग के हम सभी लोग उद्यत हैं, हम लोग उनके लिए तत्पर हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हुआ, भारी मात्रा में मेरी माताएं तथा बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी इस क्षेत्र के संभ्राम विशिष्ट नागरिकगण बंधु हैं, तमाम शहर के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं और मंच में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भी, भाई साहब भी, मित्रानी, तमाम सारे विशिष्ट यहाँ उपस्थित हैं। होली का पावन महोत्सव है, तो मैं बहुत बहुत होली महोत्सव की पावन पर्व की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आपके जीवन में आनंद हो, उत्साह, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, समृद्धि, संयम, सदाचार खूब बना रहे, ऐसी कामना करता हुआ वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की जय। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।